लोहता थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलाउद्दीनपुर गांव में हाल ही में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब सरकारी आदेश के तहत कई गरीब परिवारों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान बसंता पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि यह कार्रवाई चुनावी रंजिश और भू माफिया तथा लेखपाल की मिलीभगत से की गई है। इस घटना ने पूरे गांव में नाराजगी और रोष पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर उनके मकान थे, वे दशकों से वहां रह रहे थे। लगभग 100 वर्षों से बसे इन परिवारों के पास रहने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अचानक आई इस प्रशासनिक कार्रवाई ने उनके आशियानों को मलबे में तब्दील कर दिया। पीड़ितों के अनुसार जिन लोगों से ग्राम प्रधान बसंता पटेल द्वारा पैसा लिया गया था, उनके घरों को नहीं तोड़ा गया, जबकि बाकी गरीबों के मकान बुलडोजर की चपेट में आ गए। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान बसंता पटेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से इस अभियान को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधान ने अपने करीबी लोगों को बचा लिया और केवल उन्हीं घरों को निशाना बनाया जिनसे उनका राजनीतिक या व्यक्तिगत मतभेद था। कई प्रभावित परिवारों ने यह भी दावा किया कि प्रधान और भू माफिया की मिलीभगत से जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गरीबों को आवास मुहैया कराने की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को घर मिले हैं, लेकिन अलाउद्दीनपुर में हुई इस कार्रवाई ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार गरीबों को बसाने के लिए प्रयास कर रही है, तो फिर ग्राम प्रधान और प्रशासन उन्हें बेघर क्यों कर रहे हैं? गांव के लोग आज भूतपूर्व प्रधान विनोद यादव को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों को बसाने और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि विनोद यादव के समय पर इस तरह की अन्यायपूर्ण कार्रवाई कभी नहीं हुई। उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए और गांव में विकास के कई कार्य किए, जिससे आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें पुनर्वास दिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह कार्रवाई कानूनी रूप से सही थी या इसमें किसी की व्यक्तिगत रंजिश और भ्रष्टाचार शामिल था। अब तक प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे जल्द ही जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायत पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वाराणसी के अलाउद्दीनपुर में हुई यह घटना प्रशासन और ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। अगर यह कार्रवाई वाकई अन्यायपूर्ण थी, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि कानूनी रूप से सही थी, तो पीड़ित परिवारों को उनका हक मिलना चाहिए। फिलहाल गांव में आक्रोश और असमंजस का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।